हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड, आपको स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर CTET, महा TET, TAT और टेट्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम CTET एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है उसके सिलेबस के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। क्या 2025 का इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है CAT का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने मार्क के लिए आएगा और आपको किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है, और आप उसको समझ पाएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, कितना टाइम देना है। क्योंकि जब तक आपको पता हो जाएगा कि एक सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क के लिए है और पेडालॉजी कितने मार्क के लिए है और उसके अंदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने मार्क के लिए, तो आप बराबर उसके हिसाब से आप उसकी तैयारी करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, CTET का जो पहला पेपर होता है दोस्तों, वो होता है 150 मार्क का। तो उसके अंदर होते हैं दोस्तों टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसके ताल्लुक से हम समझ लेंगे कि उसमें कौन से वो 5 सब्जेक्ट है, एक एक करके। तो पहला जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। तो ये दोस्तों ये होता है टोटल 30 मार्क का, और 30 मार्क का होता है। पेपर का हर दोनों पेपर में ये कंपलसरी होता है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी ये CDP कंपलसरी होती है। इसी के साथ दोस्तों होती है दूसरा जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों फर्स्ट पेपर के अंदर CAT के, वो होता है दोस्तों लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज होती है, चाहे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो या मराठी हो या उर्दू हो या आपकी जो भी लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपको लेना पड़ेंगी उसमें चॉइस के। फर्स्ट लैंग्वेज जो भी रहेंगे आपकी वो आएंगे अंदर आपको 30 मार्क के लिए, जिसके अंदर दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर आपको 15 मार्क के तो पैराग्राफ ही आ जाते हैं, और 15 मार्क के आपको पैडालॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। पैडालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सॉल्व करना होते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाएंगे या किस तरह से बच्चों को उस सब्जेक्ट को समझाएंगे। इस ताल्लुक से उसके अंदर 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उसको पैडालॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं। जिसकी CDP का अच्छी होती है, CDP का सब्जेक्ट अच्छा होता है, तो वो पैडालॉजी के क्वेश्चन भी आरामी से अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो तीसरा जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर, वो होता है दोस्तों, वो भी सेकंड लैंग्वेज होती है। जैसे कि पहला सब्जेक्ट हो गया दोस्तों CDP, दूसरा फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरा तीसरा है दोस्तों सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में आपने कभी पहले हिंदी लिया होगा, तो आपको सेकंड लैंग्वेज में आपको दूसरी लैंग्वेज लेना होगी, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है। जैसे कि किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की उर्दू हो सकती है, किसी की इंग्लिश हो सकती है सेकंड लैंग्वेज, या किसी की मराठी हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है। चाहे कोई भी आपकी सेकंड लैंग्वेज हो, वो आपको लेना होगी, जो कि 30 मार्क की होंगी, जिसके अंदर आपको 15 मार्क के पैराग्राफ आ जाएंगे और 15 मार्क के पैडालॉजी के क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ दोस्तों चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ का होता है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर के अंदर, जो कि 30 मार्क के लिए होता है। जिसके अंदर मैथ के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 मार्क के आते हैं। और मैथ को आप मैथमेटिक्स के बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, तो उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों पैडालॉजी के, वो 15 मार्क के क्वेश्चन पैडालॉजी के आते हैं। तो आपको 15 मार्क के वास्ते मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 15 मार्क का भी आपको लेना है मैथ के अंदर अच्छे से। तो आपको मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस करना होगी, उसके बाद ही आपको इसमें अच्छे मार्क मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों पाँचवा जो सब्जेक्ट होता है इसमें, वो होता है दोस्तों फर्स्ट पेपर के अंदर जो पाँचवा सब्जेक्ट होता है वो होता है EVS का, जो कि 30 मार्क के लिए आता है पेपर के अंदर। और जिसके अंदर EVS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क के। जैसा कि जो EVS से मतलब कि जैसा कि चौथी और पाँचवीं की जो ये EVS की बुक से 4 स्टैंडर्ड्स और 5 स्टैंडर्ड्स की, तो उस पर जैसे पाँचवीं और 4 और जैसे कि चौथी और पाँचवीं क्लास की जो बुक है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क के EVS से, और 15 मार्क के पैडालॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम हम पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस कर लेंगे आज ही के इसी वीडियो में। तो दोस्तों इसके जो सब्जेक्ट होते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सेकंड पेपर का जो
पहला जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों सेकंड पेपर का वो होता है CDP, सेम होता है फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में भी, जो कि 30 मार्क के लिए कंपलसरी है। इसी के साथ दोस्तों सेकंड पेपर के अंदर दूसरा जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो होता है आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज जो भी हो आपकी, वही आपको लेना पड़ेगा और वही आपको उससे ही क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट लैंग्वेज से। इसी के साथ दोस्तों जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो लैंग्वेज के जो पैराग्राफ आती है वो 15 मार्क की और पेडालॉजी की क्वेश्चन 15 मार्क की। इसी के साथ दोस्तों तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होती है आपका सेकंड लैंग्वेज। पेपर 2 के अंदर भी आपको सेकंड लैंग्वेज होती है जो कि 30 मार्क की होती है और इसके अंदर 15 मार्क आपके सब्जेक्ट्स के 15 मार्क के जो पैराग्राफ आते हैं वो, और इसी के साथ दोस्तों 15 मार्क के आपको पेडालॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड लैंग्वेज में भी। इसी के साथ दोस्तों फिर सेकंड पेपर के अंदर सब में बड़ा जो मार्किंग सब्जेक्ट होता है वो होता है दोस्तों, एक तो जिनका BSc B.Ed किया होगा किसी ने साइंस कर तो उसके लिए मैथमेटिक्स और साइंस लेना कंपलसरी है। और इसी के साथ जिसने BA B.Ed किया होगा तो उसको SST यानी कि सोशल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने BSc B.Ed किया है तो उसको मैथ के क्वेश्चन आएंगे, और जिन्होंने BSc BA B.Ed किया है तो उसको SST के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे और उसको SST का ही पेपर देने को, सोशल स्टडीज़ का ही पेपर देना होगा। तो दोस्तों ये जो मैथमेटिक्स और साइंस का जो पेपर होता है वो 60 मार्क का होता है, और इसके अंदर जो 60 मार्क के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस पेडोलॉजी की पूछे जाती है। जैसा कि जो आपके जो सब्जेक्ट है जैसा कि मैथ और साइंस है तो उससे कुछ आपको 30-35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के पेडोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किसी का भी SST होगा सोशल स्टडीज़ तो उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन 35-30 मार्क के पूछे जाएंगे, और इसी के साथ पेडोलॉजिकल क्वेश्चन उसको 15-20 मार्क के पेडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने आज के वीडियो के अंदर आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हमने जो CAT का जो सिलेबस है 2025 का, या जो उसका पैटर्न है एग्ज़ाम होने का या एग्ज़ाम लेने का सेंटर का, तो उसको हमने आज डिस्कस किया। उनके कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको स्टडी करनी होगी उस हिसाब से हमने आज समझा है कि पहला जो है CDP और फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और इसी का दोस्तों मैथ और EVS ये के जो कि 5 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर और 4 सब्जेक्ट होते हैं सेकंड पेपर के अंदर के CDP और फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और जिसका मैथ साइंस है तो उसको मैथ साइंस लेना होगा, जिसका सोशल स्टडीज़ है तो उसको SST का पेपर सॉल्व करना होगा पेपर के अंदर। तो इसी की तरह दोस्तों कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको CET, TAT, TET और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, तो वीडियो को आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।